प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको मालूम है कि मसीही समाज में बहुत सी बहनें चर्च में सिंदूर लगाकर आती हैं। अब हमारे बहुत से भाई एवं बहन कहते हैं कि क्या एक मसीही स्त्री को सिंदूर लगाकर चर्च में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या एक स्त्री मंगलसूत्र पहनकर चर्च में आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तो मेरे प्रियो, इस टॉपिक पर, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और बाइबल के वचन से स्पष्ट करेंगे कि क्या एक मसीही स्त्री को सिंदूर और बिंदिया लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज आपको कुछ धर्म और रीति रिवाजों को बता देना चाहता हूँ। आपको और सभी को पता है और किन्हीं भाई बहन को हो सकता है कि अभी भी नहीं पता होगा, लेकिन आज आप सुन लीजिए। परमेश्वर यानी सारी सृष्टि को बनाने वाले उस पिता परमेश्वर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उसने कभी भी जात पात और किसी भी धर्म या किसी रीति रिवाजों को नहीं बनाया है मेरे प्रियो। उससे पहले कि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो धर्म और जात पात है ना, ये सब यहाँ पर लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। और अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जाति धर्म से बाहर उठकर यीशु मसीह में आता है तो वह यह सोच कर के नहीं आता है कि हम आज की बाद ईसाई धर्म को अपनाया है, क्योंकि मेरे प्रियो, ईसाई भी एक धर्म है। वो व्यक्ति यह देख कर के आता है कि परमेश्वर से और हमारा एक बहुत ही गहरा संबंध है, और वो संबंध है बाप और बेटी का, पिता और पुत्र का रिश्ता है। और वह व्यक्ति सोचने भी लगता है कि अब तक तो मैं संसार में इधर उधर भटक रहे थे और इधर उधर एक दूसरे के पास जा रहे थे, परंतु आज हम अपने रचने वालों को जान लिया है और हम उसे आज पा लिया है। हम यहाँ पर क्यों हैं और मेरा यहाँ पर काम क्या है और वास्तविकता रूप से हमें किसने बनाया है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर जब हम व्यक्ति को मिल जाता है तो वह व्यक्ति परमेश्वर पिता में आगे बढ़ने लगता है। तब वह व्यक्ति दुनिया के किसी भी रीति रिवाज या किसी भी धर्म हो या किसी भी जात पात हो, इसका कोई उसके लिए मायने नहीं रह जाता है। सो मेरे प्रियो, अब मैं उन भाइयों से जो हिंदू भाई हैं, यदि हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको से हाथ को जोड़कर क्षमा को मांगता हूँ। और आगे हमारी बाइबल जो सिखाती है ना, हम वही सच्ची बातों को प्रेजेंट करते हैं। सो मेरे भाई, हो सकता है कि आपके धर्म के अनुसार या आपके शास्त्र के अनुसार ये वीडियो आपको अच्छा ना लगे, तो इसे बुरा ना समझना मेरे प्रियो दोस्तों। देखिए बहन, मैं मानता हूँ कि परमेश्वर पिता हमारी मनो को देखता है और जांचता भी है और हमारे हृदय को देखता है, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि जिस इंसान के मन में जो चलता रहता है ना, वही उसके मुंह से भी निकलता है। और वह कैसे सोता है और वह कैसे जागता है और वह कैसे हर एक लोगों से बातें को करता है और उसका पहले का जीवन कैसा था और अब यीशु मसीह में आने के बाद का जीवन कैसा है, यह सब उसी के जीवन को बदलते देखकर कि स्पष्ट हो जाता है कि अब वह यीशु मसीह के पास आने से उसका जीवन कैसा है। जब वह अपने आप को सच्चे परमेश्वर यानी यीशु मसीह को समर्पण कर देता है और प्रभु की पवित्र आत्मा उसके अंदर बसने लगता है और उसके बदलाव भी दिखने लगता है, तो मेरे प्रियो, मैं यह समझ सकता हूँ कि
यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर केवल हमारी आत्मा को देखता है, परंतु हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो आपके हृदय में होता है वही शरीर के काम प्रकट होते हैं। आगे अगर यह वीडियो को अगर कोई बहन देख रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो शरीर परमेश्वर से मिला है तो आपका अपने शरीर पर पूरा अधिकार है। आप चाहे जो कर सकते हैं, आप चाहे जो पहन सकते हैं, आपके लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर पर परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि ये जो आपके शरीर है ना, जो उसने अपने हाथों से रच करके बनाया है। जैसा कि वचन उत्पत्ति अध्याय 1:27 कहता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसमें मनुष्यों की सृष्टि की। सो मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और अपने स्वरूप में भी बनाया है और आपको पूरी स्वतंत्रता दी है, यानी कि आपको आज़ादी दी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करें। मैं मानता हूँ कि जिस परिवार में आप पली हैं और आप बड़ी हुई हैं और आपको बहुत प्यार और दुलार मिला है, तो मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, मैं आज आपको ये भी बात बता देता हूँ कि उससे कहीं बढ़कर प्यार आपसे पिता परमेश्वर भी करते हैं और उसने आपको जीवन में आनंद और खुशी को दिया है। यहाँ तक माता पिता तो कुछ समयों और पलों के लिए, परंतु हमारा परमेश्वर से हम सबों का अनंत काल का रिश्ता है जो कभी भी मिट नहीं सकता है। सो मेरे प्रियो, जब कोई स्त्री सिंदूर लगाती है ना, तो वह यह सोचकर लगाती है कि इससे मेरी पति की लंबी उम्र होगी। लेकिन बाइबल सिखाती है कि ये अंधविश्वास है। जैसा कि लोग मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास में करते हैं, उसी प्रकार के वह स्त्री के मन में यह सोच बैठ जाती है कि अगर हम सिंदूर नहीं लगाएंगे तब हमारे पति पर बुरा असर पड़ सकती है और कुछ बुरा हो भी सकता है। यही बातों को सोचकर वह सिंदूर को लगाती है। पर दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको आप ठीक से समझिए। किसी भी अंधविश्वास पर विश्वास करना बाइबल पाप समझती है। जैसा कि एक मूर्ति पूजा करने वाले के मन में यह बैठ जाता है कि आज के बाद यह मूर्ति मेरी रक्षा करेगा, ठीक उसी तरह से अधिकतर स्त्रियों के मन में यह बैठ जाता है कि यह सिंदूर मेरे पति को रक्षा करेगी। हमारे समाज में स्त्री अपने मांग में सिंदूर कब लगाती है? जब उसकी शादी हो जाती है, तो उस शादी में तंत्र मंत्र भी पढ़े जाते हैं और मूर्ति पूजा भी किया जाता है और हमारे हिंदू भाइयों के रीति रिवाजों के साथ और उनके भगवानों के अनुसार जो कुछ उनका नियम होता है उसे किया जाता है। लेकिन वही स्त्री कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह यानी परमेश्वर के बारे में जानती है और वह चर्च को जाती है और वह बाइबल में आगे बढ़ने लगती है, तब उसकी पुराना विश्वास धीरे धीरे कम होने लगती है और वह परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ती जाती है। और ऐसे में उसके सामने बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं और वो स्त्री सोचती है कि मैं यदि सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं लगाऊंगी तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे, लोग मुझसे उल्टी सीधी सवाल करने लगेंगे। यही बातों को वह लड़की सोचने लगती है। तो देखो बहन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी स्त्री को सिंदूर और बिंदिया या मंगलसूत्र मायने नहीं रखता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में नए आई हैं
तो आपको सबसे पहले जरूरत है कि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना। जब आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ जाएंगे और प्रभु के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो आप सब लोगों से बात करने का तरीका प्रभु आपको जरूर सिखाएगा और आप बाइबल वचन से लोगों से बात को करना भी जान जाएंगे और लोग फिर आपको बातों को समझ पाएंगे और वो बातों को मान भी जाएंगे। और ये सब कुछ आपको बाइबल के वचन ही आपको सिखाएगा। इसलिए मेरे बहन, आपको बाइबल के वचन में आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा और आपको बाइबल वचन में धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान को बदलने में समय लगता है और आप हमेशा लगातार चर्च को जाते रहें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहें। सो मेरे प्रियो, कैसा लगा ये वीडियो? मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे को जो भी मैं वीडियो भेजूं वे आसानी से आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।